ओम शांति। इस सृष्टि ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते पार्ट में कई बार कोई कोई ऐसा सीन आता है जिसमें अधिकतर आत्माएं फंस जाती हैं और उन्हें क्या लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई या पाप हो गया और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज का उनके अंदर गिल्ट आ जाता है। फिर वो उसी जो पास्ट की गलती है जिसको वो गलती समझ रही हैं, उस गिल्ट को प्रेजेंट में भी लाती हैं और ला लाकर उसको दुखी होती रहती हैं। तो मतलब गिल्ट में ही रहती हैं और पास्ट का सोच सोच कर प्रेजेंट भी खराब करती हैं। अब जो पार्ट में ये कर्म का गिल्ट है, इससे कैसे छूटे और कैसे खुद को भी हील करें, मन को भी, और दूसरे के मन को भी हील करें। तो उसके लिए अब जब संगम युग पर परमात्मा आते हैं तो सारे गिल्ट से तो क्या, बाबा सारे पार्ट से ही क्या कर देते हैं, न्यारा कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। कैसे कि साक्षीपन की स्थिति से जब मैं आत्मा बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप से पार्ट को साक्षी होकर देखती हूँ, तो मीन्स एक्टर ड्रामा के पार्ट को जो उसने रोल प्ले किए हैं उसको क्या करता है, साक्षी होकर देखता है। एक्टर बाबा के साथ है, रोल सामने है ना। तो क्या लगता है, सब झूठ लगता है, भ्रम लगता है, गुड्डे गुड़ियों का क्या लगता है, खेल लगता है। क्योंकि जो माइंड बॉडी का खेल है वो सारा क्या है, स्क्रिप्टेड है। और मैं आत्मा माइंड बॉडी के एक एक संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन सबसे मैं लगाती गई, है ना। और मैं ये महसूस करने लगी कि मैं गंदी हो गई या मैं अच्छी हो गई या मैं बीमार हो गई, मुझसे ये हो गया। अब एक्टर अलग हो और वो पार्ट प्ले कर रहा है, उसमें उसको कैंसर भी हो रहा है, उसमें वो डाकू भी बन रहा है, उसमें वो किसी के साथ कुछ चीटिंग भी कर रहा है, लेकिन वो एक्टिंग में कर रहा है ना। एक्टर तो अलग है, लेकिन वो सब किस में हो रहा है, एक्टिंग में हो रहा है। और एक्टिंग में तो क्या है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो मैंने, आत्मा ने, एक्टर ने अलग अलग ड्रेस पहनकर स्क्रिप्टेड पार्ट बजाया और सामने वाली आत्मा ने भी क्या किया, उसने भी माइंड बॉडी का स्क्रिप्टेड पार्ट बजाया। सारी स्क्रिप्ट कहाँ है, माइंड बॉडी में ही है ना। तो उसने भी वही पार्ट बजाया। अब वो अच्छा था या बुरा था, वो तो स्क्रिप्टेड था ना, जैसा रोल मिला था वैसे उसने बजाया। सामने वाले और मैं, हम सब तो बिल्कुल कैसे हैं, जबकि एक जैसे हैं, बाप समान है, आत्मिक स्वरूप में सब कैसे हैं, एक जैसे हैं। और सबके बीच में आपस में क्या है, बाबा के साथ है, आत्मिक प्यार है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तो माना पार्ट में मैंने स्क्रिप्टेड रोल अनुसार, माइंड अनुसार कुछ गलत किया, तो मतलब किसके साथ किया, वो तो है ही नहीं ना, रोल थोड़ी मैं हूं, वो तो है ही नहीं जिसके साथ गलत किया, वो भी रोल कर रहा था। और किसी ने मेरे साथ अगर किया तो मेरे पार्ट के साथ किया, तो वो तो मैं हूं ही नहीं ना। एक्टर में आत्मा तो अलग हूं, वो जो रोल कर रही थी वो अलग था। तो स्क्रिप्टेड पार्ट ने स्क्रिप्टेड पार्ट के साथ किया जो ड्रामा में था, तो फिर गिल्ट कैसा, है ना। एक्टर आत्मा ने आत्मा के साथ थोड़ी कुछ किया, वो तो बाबा के साथ है। तो साक्षीपन से बाबा के साथ जब सारा भ्रम देखा तो सारा गिल्ट निकल गया ना, कि वो पार्ट में था, मैंने नहीं किया। तो ये संगम युग की विशेषता है। जब हम पार्ट प्ले कर रहे होते तब नहीं पता लगा हमें। ये 84वें जन्म की विशेषता है कि बाबा कहते कि बच्चे तुम अलग, और तुमने ये सारा पार्ट बजाया। सारे कल्प के आदि, मध्य, अंत जब समझ में आता है, बीच में तो पता ही नहीं चला ना। तो नहीं, तुम सारा टाइम यही चलता है कि पता नहीं मैंने क्या कर्म किए जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं कौन से जन्म के कर्म का फल है, मुझसे ये हो गया, मुझे तो अब इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो मतलब आत्मा पार्ट में किसी एक गलत कर्म को जो माइंड अनुसार गलत था उसमें मैं लगाती गई, है ना। जैसे कोई एक्टर डाकू का रोल कर रहा है तो उसने खुद को डाकू ही समझ लिया, वो रोल कर रहा था।
तो उसको मैं लगाती गई, तो मैंने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो उसी कर्म को सोच सोच कर उससे ही अपनी पावर देती गई। तो वही बार बार रिपीट होने लगा। माना गिल्ट के संस्कार पर बार बार पावर देती गई, शाइन करती गई, तो वो गिल्ट के वाइब्रेशन ही एक सीन से अगले सीन में और उससे अगले सीन में बढ़ते ही चले गए। तो अपना मन भी हील नहीं हुआ, और अगर दूसरे से चाहते थे कि उससे वो गिल्ट खत्म हो जाए, तो वो भी हील नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी तो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई ना। प्यार की वाइब्रेशन तो ब्लॉक हो गई, क्योंकि गिल्ट तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव बीच में आ गया, तो आत्मा की जो प्यार की वाइब्रेशन है वो तो उसने ब्लॉक कर दी। अब प्यार के सागर से साक्षी होकर जब देखा, तो पता क्या चलता है कि बाबा और मैं तो क्या हैं, सत्य हैं। बस बाकी तो अलग अलग जन्मों में अलग अलग पार्ट, उनमें अलग अलग रोल निभाए स्क्रिप्ट अनुसार। तो वो चाहे अच्छे थे या बुरे, वो दोनों ही मैं नहीं, पार्ट का कुछ भी अपना नहीं। तब जब अपना ही नहीं, तो आत्मा उस पर से अटेंशन क्या कर रही, हटाकर अपने और बाबा के ऊपर। तो वो गिल्ट जो पार्ट में था वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जैसे सागर की लहरें मर्ज हो जाती हैं सागर में, तो सिर्फ प्यार और प्यार के वाइब्रेशन हर आत्मा तक जाएंगे। तो जो ड्रामा के सारे अकाउंट्स हैं ना बने हुए आपस में, ड्रामा के अकाउंट्स, वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि सारे पार्ट से अलग हो गए ना। सब अपने अपने पार्ट से छूटकर सत्य स्वरूप में आते जाएंगे, क्योंकि मुझे पता लग गया, मैं खुद को पार्ट से अलग देख रही हूँ, उनको पार्ट से अलग देख रही हूँ, तो वो भी पार्ट से छूटते जाएंगे। तो सारे दुखों से, गिल्ट से हर आत्मा लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि सारे दुख कहाँ हैं, माइंड में है ना। सारे अकाउंट्स कहाँ हैं, माइंड में है। तो वो सबसे जब न्यारी, तो अपने आप ही हर आत्मा दुख से लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि दुख और गिल्ट तो पार्ट में था, और पार्ट से ही अलग तो आत्मा है ही क्या, सदा सुख, सदा प्यार, सदा आनंद का सागर है, मास्टर सागर है। तो ये बाबा ने संगम युग पर हमें आकर सारा ज्ञान दिया कि बच्चे तुम ये पार्ट नहीं हो, तुम इससे अलग साक्षी आत्मा। अब ये पार्ट को देखते हुए अटेंशन अपनी तरफ और बाबा की तरफ, तो ये सारा पार्ट बीच में आकर मर्ज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से ही निकला है, लेकिन तुम नहीं हो। तो ऐसे आत्मा क्या होगी, सारे गिल्ट से, जिस भी अकाउंट में गिल्ट था या कुछ भी था, खुद भी लिबरेट होगी, खुद भी सदा सुखी होगी, और दूसरों को भी क्या कर देगी, सदा लिबरेट कर देगी, है ना। तो सभी गिल्ट से क्या हो जाएंगे, कोई गिल्ट रहेगा ही नहीं, सब गिल्ट से छूट जाएंगे। ओम शांति।